वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मसाइल जिनका हर किसी को सामना, कॉमन मसाइल हैं जी। कुछ लोग काम की ज़्यादती की वजह से कहते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कुछ लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल से आए तो थके थके फील करते हैं। समटाइम नींद ना पूरी होना भी एक वजह होती है। समटाइम अब जैसे हमारे ऑफिस में 8-9 घंटे लोग शिफ्ट करके जा रहे हैं और मुसलसल आपने कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है। फिर कुछ लोग जी स्ट्रेस इस कदर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। एक नेचर है ह्यूमन, कुछ लोग बहुत जल्दी कुछ बातों को फील करते हैं, अपने सर पे सवार कर लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही सर से उतार देते हैं। वो ज़िंदगी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी है कि आप बस कुछ भी हो, आपने अपनी ज़िंदगी अच्छी जीनी है, लेकिन कभी इसके नुकसानात भी होते हैं। खैर ये तो लाइट एंड नोट पे था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुसलसल रूटीन में आपको तंग करती हैं जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। अगर आजकल के हालात देख लें, लड़ाई झगड़े परेशानी, तो घरेलू हालात भी ऐसे हो गए हैं कि लोगों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। लेकिन स्पेशली आज जो हम बात करेंगे नॉर्मल रहने वाला सर दर्द भी स्टूडेंट्स के साथ हर सेगमेंट पे हम देखते हैं लोग थकावट का शिकार रहते हैं, लेज़ी रहते हैं, नींद ना पूरी होने की वजह से भी परेशान रहते हैं। सेकेंडली माइग्रेन लोगों को रहता है जो सर के एक हिस्से में जो है वो दर्द महसूस होता है। सो इसकी रीज़न क्या है? कुछ ये क्या नफ्सियाती मसाइल से ही इसका ताल्लुक़ है या फिर कुछ हम ये डिस्कस करेंगे इलाज की तरफ अगर आना चाहें, कुछ सिम्टम्स की तरफ आना चाहें तो किन सिम्टम्स में आपको जो है वो एक्टिव होना है, डॉक्टर के पास जाना है। हमारे साथ जी डॉक्टर सायरा मौजूद हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और माहिर नफ्सियात जहांरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलसल सर दर्द रहना, वो चाहे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फेस करना पड़ा है, वो चाहे कोई अब हमारे ऑफिस में लोग हैं यहाँ से काम करके जाते हैं थकावट का शिकार हो जाते हैं, उनको भी, घरेलू ख़वातीन को भी ये प्रॉब्लम है। ये मुसलसल सर दर्द जो है, मुझे बता दें इसकी रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं, सो इलाज भी क्या हो सकता है, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं मुसलसल, हर रोज़ की 2 पैनाडोल खाना आदत भी बना लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। है ना, आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं। पहली बात तो ये कि ना डिफरेंट तरह के सर दर्द है, हम सबको माइग्रेन कह देते हैं, हालांकि ऐसे नहीं है। माइग्रेन आधे सर का दर्द है और इसके अंदर एक क्लासिकल माइग्रेन है जिसमें ऑरा, प्री ऑरा एंड पोस्ट ऑरा शामिल होते हैं। इसके अलावा बैंड लाइक हेडेक है जो कि अमूमन माथे में ऐसे महसूस होता है जिस तरह सर पर किसी ने टोपी या खौल चढ़ा दी है। फिर क्लस्टर हेडेक्स है जिसमें आंखों में पानी आना, आंखों की सुर्खी होना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। फिर हिप्निक हेडेक्स हैं जो कि सिर्फ रात के वक्त आती हैं और एक ख़ास टाइम पे आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, जिसे अमूमन नफ्सियाती अमराज की तरफ कर दिया जाता है और हिप्निक हेडेक्स को डायग्नोज नहीं किया जाता। इसके अलावा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है जिसमें आपने कहा, जिसमें मसल के साथ एसोसिएटेड है, स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड है, आइज़ के साथ एसोसिएटेड है। अगर आई साइट वीक हो रही है तो उसमें भी हेडेक्स होती हैं। ENT के प्रॉब्लम्स के साथ हेडेक एसोसिएटेड है और हमारी बहुत बड़ा मसला खुद सेल्फ मेडिकेशन है, उससे भी हेडेक्स में इंक्रीज़ होता है। स्पेशली जो लोग अगर लगातार दवाइयाँ लेते हैं उन्हें फिर बार बार ही दवाइयों के साथ ही आराम आता है। इसके अलावा हेडेक्स की और भी वजूहात हैं जिसमें थायराइड डिजीज़, ट्यूमर्स, कैंसर। और भी चंद दिन पहले मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने कहा कि हेडेक है। मैंने उनसे जब हिस्ट्री ली कि 70% हमारा डायग्नोसिस हिस्ट्री से लीड करता है, तो उन्होंने कहा कि 20 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था लेकिन वो ट्रीट हो गया और उसकी अब कोई अलामत नहीं है। लेकिन जब हमने उनको कहा कि फ़र्दर टेस्टिंग होगी तो उसमें दोबारा ब्रेस्ट कैंसर ही आया। तो अक्सर हेडेक जो है वो ट्यूमर्स की वजह से और कैंसर की वजह से होता है। हमारे डाइट पैटर्न्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी डाइट उस तरह नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। एक्सरसाइज का लैक होना इसकी अहम वजह है। फिर इन्फेक्शंस, डेंगू जैसा हमने एक पहले प्रोग्राम भी किया आपके साथ, है ना, थैंक यू सो मच। आप हमेशा अवेयरनेस के लिए आगे आते हैं और इस तरह के अहम प्रोग्राम करते हैं। तो डेंगू में भी सर दर्द एक अहम फीचर है। मलेरिया में तो सीजन भी है जी हाँ। और फिर एक दफ़ा दोबारा से डेंगू के बहुत से मरीज़ आ रहे हैं और हेडेक और तमाम जिस्म में दर्द और टांगों में दर्द और स्पेशली आंखों के पीछे दर्द, ये भी उसकी तरफ लेके जाता है। फिर मलेरिया, एंटेरिक फीवर, इन्फेक्शंस बहुत सी ऐसी हैं, हेपेटाइटिस, HIV, जो कि सर दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं। क्या टाइम फ्रेम देना चाहेंगी आपके? इतना टाइम अगर आपके सर से दर्द नहीं जा रहा तो आपको प्रॉपर डायग्नोस की तरफ जाना है, आपको अपने टेस्टिंग करानी है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, टाइम फ्रेम क्या होगा? इस तरह है कि हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। एक एक्यूट हेडेक्स हैं और एक क्रॉनिक हेडेक्स हैं। अगर किसी भी शख्स को 1 महीने में 15 दिन से ज़्यादा ये हेडेक रहती है तो उसका मतलब है वो क्रॉनिक हेडेक की तरफ जा रहा है, उसको फ़ौरन अपना इलाज की तरफ जाना चाहिए।
सेकंड, अगर आपकी हेडेक दोबारा आ रही है और बार बार आपके काम को डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब है कि इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, आपने फ़ौरन मुस्तनद मुआलिज से इसका इलाज कराना है। सही। माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जहारा साहिबा। जहारा साहिबा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको इर्द गिर्द की टेंशन की वजह से सर दर्द शुरू हो जाती है ना। अब हमारे गिर्द माहौल ऐसा बन चुका है, यहाँ पे वर्क प्लेस पे काम का स्ट्रेस भी होता है। सो घर में कुछ रिश्तों का, आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कुछ पेरेंट्स जिन्होंने तमाम चीज़ें देखनी है वो भी स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है कि घर में आपने सब चीज़ों को संभालना कैसे है। अब हम किस तरह से समझें कि ये टेंशन की वजह से हो रहा है, ये नींद ना पूरी होने की वजह से हो रहा है? कुछ सिम्टम्स आप बताना चाहेंगे? अगर ये कुछ हो तो उसके पीछे ये वजह हो सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। मैं आपको बताऊं, जैसा अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया ना कि देयर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ हेडेक, तो बिल्कुल इस तरह ही जब हमारे पास भी ज़हनी दबाव की अलामत लेके लोग आते हैं तो उनको ये लगता है, पहले तो बहुत ही एक जनरल सी टर्म यूज़ करते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, जबकि डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होता, वो भी ज़हनी तनाव ही होता है और उसमें उनसे मैनेज नहीं हो रहा होता। तो हमने भी इस चीज़ को, जिसको MSE कहते हैं ना, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, बेसिकली हम पेशेंट के साथ बाकायदा बैठ के उसकी हिस्ट्री लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें देखते हैं कि क्या ये एक्यूट स्ट्रेस है या क्रॉनिक स्ट्रेस है। अगर तो एक्यूट स्ट्रेस है तो वो तो फिर उनके लाइफस्टाइल मैनेज करके, डाइटरी प्लान्स को देखते हुए, काम को, नींद को, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, डाइट का भी इससे ताल्लुक है 100%। देखिए, मूड्स एंड फूड्स जो हैं ये बहुत रिलेटेड हैं। सबसे ज़्यादा जो लैकिंग चीज़ है ना, ये जो आप हेडेक की, स्ट्रेस की स्पेसिफिकली बात करें तो ये बेसिकली स्टार्ट ही तब होते हैं जब आपका लाइफस्टाइल पुअर हो जाता है। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले आपकी डाइट आती है, फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न्स आते हैं, जिसे हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। यानी जैसे हमारी फिजिकल हम हाइजीन को देखते हैं ना, केयर करते हैं, उस तरह स्लीप हाइजीन भी है। और उसके साथ फिर आपको कोई भी जैसे एक्सरसाइज, वॉक, तो जब ये सब चीज़ें मिसिंग होती हैं और उस पर हर वक्त आप एक अपने टारगेट को अचीव करने पे हैं या आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने पे हैं, तो उसके बाद फिर एक्यूट स्ट्रेस जो है उसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हेडेक एक मेन कॉज, जो प्रेजेंटेबल कंप्लेंट्स होती हैं उनमें हेडेक होता है, तनाव होता है, नींद का ना आना, भूख ना लगना, वज़न का कम होना, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज आप जहां साहिबा आजकल हम सोचते बहुत है, तो ये ओवर द काउंटर आप चीज़ों को अपने सर पे सवार कर लें, सोचते रहें कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये भी सर दर्द की एक वजह है। ऑब्वियसली देखें, जब हम लोग अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट पे फोकस नहीं करेंगे और हम अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करेंगे और हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे हर उस चीज़ को जो कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंट की जा रही है। एक्चुअली जब से हमारा रीच हुआ है ना पूरी दुनिया में और गैजेट्स हमारे हाथ में आए हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमने ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, हमने ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। मगर हम ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, हम कितना काम कितने वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि हर ब्रेन की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, हर बॉडी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं। प्लस देयर आर द सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी मच नेसेसरी, जिसमें नींद है। तो जब आप अंधाधुंध एक काम और टारगेट के पीछे पड़े रहेंगे और उसमें आप अपने आप को जीरो पे लेके जाएंगे, तो उसके फिर देयर आर सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स जो अपीयर होंगे। उसमें फिर मूड का चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, जिसको हम डी स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेस का मैं एक चीज़ क्लियर करूँ यहाँ पे सबको कि स्ट्रेस का नाम लेते साथ, डिस्कस करते साथ सबको लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी बैड एंड मेरे साथ बड़ा अनयूजुअल सा है, जबकि जो यू स्ट्रेस है वो हेल्दी स्ट्रेस होता है। जैसे अब आपके वो काम से अपना शो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है कि गेस्ट कौन से एंड आई हैव टू प्रिपेयर, तो ये यू स्ट्रेस होगा। अगर मैंने बोलना है और मैंने आई हैव टू मैं आपसे पूछूं कि किस टॉपिक पे, दिस इज यू स्ट्रेस। लेकिन डी स्ट्रेस वो है कि देयर इज नथिंग देयर बट यू आर फीलिंग एंग्शियस, एंग्जाइटी, पल्पिटेशन, हार्ट का सिंक करना, स्वेटिंग, हेडेक, ये वो है जिस पे आपको मौलिद से राब्ते की जरूरत है। क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान भी सर दर्द का शिकार रहता है? क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग बड़े हाइपर रहते हैं और बाद में आप सर पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं। देखिए, जो गुस्सा करना है और हाइपर एक्टिविटी है या मूड्स का जो आप बहुत एलेटेड होना भी एक मूड मिजाज की बीमारी है। हम यहाँ पे किसी, मेरा ख्याल है 0% 1% लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि ये मसला हल करने के काबिल है और इस मर्द को या इस बंदे को इसी तरह इलाज की ज़रूरत है जिस तरह बाकी बीमारियों में, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मगर हम क्योंकि एग्रेशन को, जारहियत को, गुस्से को एक सो कॉल्ड समझ लेते हैं, एक शान, और हम समझते हैं कि इट्स अ बैगेज और ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, गुस्सा तो होता ही है।
तो जब ये समझते रहेंगे तो फिर इसके रिजल्ट्स में जो हमारी हेडेक है या मूड का चिड़चिड़ापन या ताल्लुकात की खराबी या काम की खराबी या लॉसेस, ये फिर साथ आएंगे। सही। तो पहली बात तो ये कि गुस्सा जो है ये आपकी एक ज़हनी बीमारी की निशानी है, इसको टाइमली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सही। हाई ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर साहिबा एक रीज़न हो सकती है सर दर्द मुसलसल ने अपने स्ट्रेस की चीज़ें बताई, उसमें से एक ब्लड प्रेशर भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। और अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीज को पता ही तब चलता है जब उसके सर में दर्द हो या कोई अलामत है। और अगर हमारे ब्लड प्रेशर के आलात हर जगह अवेलेबल हो, कहीं पर आप बस में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग जैसे बाहर की दुनिया में होता है, अगर ऐसा हो तो हर एक को अपने ब्लड प्रेशर का रोज़ मालूम हो। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जब सिम्टम्स आ जाएं, हेडेक हो जाए, तभी मालूम होता है। अक्सर मर्गी के दौरों से पहले, फालिज से पहले भी हेडेक एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो कि अलामत के तौर पर ज़ाहिर होता है। सही। सो ये वो चीज़ें हैं। इलाज क्या इसका है? क्या यही इलाज है जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि जी घर में पड़ी जो भी मेडिसिन है बस वो खाई? तो रेस्ट का इसमें क्या रोल हो सकता है? स्ट्रेस हमने किस तरह से कम करना है, ये भी चीज़ें बताइए। इसके इलाज के अंदर 4 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो मेडिकेशन का टाइम पर इस्तेमाल है। अगर ब्लड प्रेशर, शुगर या फालिज का कोई मरीज़ है तो उसको अपनी दवा नहीं स्किप करनी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसकी डाइट है। डाइट के बगैर कोई दवा असर नहीं करती। डाइट उतनी ही अहम है जितना कि उसकी मेडिसिन, बल्कि मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा अहम है। फिर हाइड्रेशन, 10 से 12 गिलास पानी। अगर कोई उसको गुर्दों का मसला नहीं है या दिल का कोई ऐसा मसला नहीं है तो उसने अपनी डाइट में और अपने पानी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। थर्ड नंबर पे है एक्सरसाइज और फोर्थ नंबर पर है स्लीप। एक्सरसाइज हम ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम 30 मिनट्स डेली 5 दिन हफ्ते में उसे एक्सरसाइज करनी है। अक्सर ये जवाब मिलता है जी हम तो सारा दिन एक्सरसाइज करते हैं, हम तो सारा दिन अपने जॉब पे होते हैं। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज मीन्स कि आपने पूरी तवज्जो से एक्सरसाइज पर टाइम लगाना है, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम एड्रोफोनियम्स कहते हैं, जो आपको रिलैक्स करते हैं और आपके सर दर्द को बेहतर करते हैं। डॉक्टर साहब ये जेनेटिक भी हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं अच्छा अम्मा को रहता था, अब्बा को रहता था, मेरे में भी कन्वर्ट हो गया। जी, हम बहुत से हेडेक्स जो हैं, जैसे हमने मुख्तलिफ उनकी कैटेगरीज बताई। अब हम सब हेडेक को कह देते हैं माइग्रेन है, हालांकि ऐसे नहीं है। और बहुत सी माइग्रेन की टाइप्स ऐसी हैं जो जेनेटिकली आगे जाती हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और बहुत से और डिजीज़ ऐसी हैं जो कि जेनेटिकली आपकी प्रीडिटरमेंट होती हैं। और हमारी ख़वातीन में हर 4 में से 1 खातून तो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है। उसके सर्वाइकल, लंबर रीजन और तमाम वर्टिब्री, ये जो रीढ़ की हड्डी और हड्डियाँ हैं, ये कमज़ोर हैं, उसकी वजह से भी सर में दर्द रहता है। अब आपने स्प्रिन की बात की, मैं बहुत खुश हुई जब जहाँ स्प्रिन की बात कह रही थी। एक पूरा वज़न आपकी नेक पे पड़ता है, क्योंकि जब आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आपका पूरा हेड एक ख़ास पोजीशन में मूव करता है और वो वज़न आपके मसल्स उठा रहे होते हैं, जिसमें स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और आपके नेक के मसल्स शामिल हैं। और आपकी ये हड्डी पीछे सर्वाइकल जिसे कह रहे हैं, उस वज़न की वजह से भी दर्द का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स फटीग का शिकार होते हैं, हड्डी कमज़ोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो चुका होता है और उनको मालूम ही नहीं होता और वो हेडेक का शिकार हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सर दर्द से जुड़ी हैं, जो आपको पता भी नहीं होता कि आपका सर इन वजह से। वेलकम बैक। तो हम हौसला शिकनी करें जी सर दर्द की, सेल्फ मेडिकेशन की। सो हमारे रवैये समटाइम जो हैं हमें पता भी नहीं होता, वो हमारी सर दर्द की बहुत बड़ी वजह होती है। कौन कौन से रवैये ऐसे हैं जिनको हमने ख़त्म करना है और अपनी सर दर्द को भी ख़त्म करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी पूरी की रूटीन को एक दिन पहले सेट करने की ज़रूरत है। एट 11th और अगर हम बहुत सारे कामों के एक लिस्ट लेके बैठेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसमें सर दर्द की शिकायत आएगी। दूसरा, नींद, हमें 8 घंटे कम अज़ कम सोना है। दूसरा, वॉक, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की कि ये नहीं होता कि मैं सारा दिन काम करती हूँ तो वॉक और एक्सरसाइज हो जाती है। वी हैव टू गिव प्रॉपर मैसेज टू आवर ब्रेन कि मैं बाहर वॉक के लिए जा रही हूँ। हम जिम को बहुत ज़्यादा नहीं कहते, वॉक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जिसमें एंडोर्फिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको प्लेयर हार्मोन भी कहा जाता है, और वो एड्रेनालिन को ख़त्म करता है जो कि स्ट्रेस कॉज कर रहे होते हैं। और स्ट्रेस ही मेन रीज़न होता है सर दर्द की और सारी फिज़िकल हेल्थ इशूज़ की, मेंटल हेल्थ इशूज़ की। तो एक तो ये कि हमारे ये रवैये जो कि वाइटल हैं। अब विशियस बिहेवियर्स वो हैं हमारे जिस पे कम स्क्रीन टाइम आपका बेसिक आप पूरा चेक करेंगे, बस जो हमारा अर्जेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम चेक करें। लेकिन अगर हर वक्त आप मोबाइल या स्क्रीन या कंप्यूटर पे बैठेंगे
तो वो आपका मसल्स के इश्यूज आएंगे और उसके साथ ही हेडेक आएगी। दूसरा, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं और आप अनहेल्दी डाइट प्लान कर रहे हैं तो उससे भी आपकी हेडेक वापस आएगी। तीसरा, रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दें, टाइम दें। कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ पे बातचीत नहीं होती ना, पैसिव एग्रेसिव सिचुएशन होती हैं, वहाँ पे सर दर्द मामूल बन जाती है। तो ये वो रवैये हैं जो कि सर दर्द की वजह भी बन सकते हैं और सर दर्द ख़त्म करने की वजह भी बन सकते हैं, इन पे आपने गौर करना है। डॉक्टर साहबा, माइग्रेन मुझे बता दें कि उसकी स्पेसिफिक कुछ निशानियाँ कि ये सर दर्द से डिफरेंट इस तरह से हो सकती है और आपको डॉक्टर के पास फौरी जाना है। जी हाँ, माइग्रेन का हमेशा इलाज मुस्तनिद मौलिद से कराएं और उस हॉस्पिटल में कराएं जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जहाँ पर इसका डायग्नोसिस हो सके। क्योंकि मैं फारूक हॉस्पिटल में होती हूँ और फारूक हॉस्पिटल में हमारे पास तमाम तशख़ीस के तमाम आलात मौजूद हैं। माइग्रेन ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि टाइम के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ तरह की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसके अंदर नज़र का कम होना और इवन ब्लाइंडनेस तक बात चली जाती है। और बहुत से माइग्रेन के पेशेंट बाद में फालिज की तरफ भी चले जाते हैं। इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क फॉर हैविंग स्ट्रोक और उससे उनकी तमाम क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। माइग्रेन के अंदर हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, जिसमें से हम प्री ऑरा, ऑरा और पोस्ट ऑरा कहते हैं। प्री ऑरा में मालूम हो जाता है मरीज़ को कि मुझे माइग्रेन होने लगी है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई। या तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आंखों के आगे कोई फ्लैशिंग लाइट्स आ जाती हैं, या अंधेरा आता है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। जैसे ही उसको दर्द शुरू होता है, उसका अटैक इतना शदीद होता है कि अपना नॉर्मल रूटीन का काम नहीं कर सकता। और उसके बाद पोस्ट ऑरा है, उसमें इस कदर वीकनेस होती है कि वो दोबारा से अपनी रूटीन को ज्वाइन करने में मुश्किल फील करता है और अक्सर लोगों को 48 आवर्स तक ये पोस्ट ऑरा रहता है। इसमें वो अगर अपनी पूरी कोशिश भी करें तो वो अपनी रूटीन को नहीं कर सकते। इसकी प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सर में दर्द हो जाता है तो फिर तो दवा खानी है, लेकिन ऐसी दवा भी मौजूद है जो कि इनके अटैक्स को प्रिवेंट करती है। आहिस्ता आहिस्ता दौरानिया अटैक्स का बढ़ता जाता है, मतलब कि वक्फा उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो माइग्रेन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि ये प्रिवेंट हो रहा है। और फिर एक टाइम आता है कि कई साल उनको माइग्रेन का अटैक नहीं होता। माइग्रेन में सबसे बड़ी जो गलती वो करते हैं वो ये कि वो कैफीन के बेवरेजेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कॉफ़ी, टी और इवन कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये उसको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय माइग्रेन के अटैक को और सवेयर कर देते हैं और इनकी सवेरिटी इंक्रीज़ कर जाती है। नॉर्मली हमें लगता है बस दर्द हो रहा है तो चाहे तो इसका इलाज है, हालांकि इसका इलाज हॉट पैक्स है। अगर हॉट पैक्स को आप अपने गर्दन पे रखें, सर पे रखें, उससे बेहतरी आ जाती है। इसमें वेजो डायलेटेशन होती है, खून की सप्लाई सर की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर इसी दौरान ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए तो खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर के साथ कैफिनेटेड ड्रिंक्स मिलकर फालिज की सिचुएशन कर सकते हैं, हैमरेज कर सकते हैं और ब्लीडिंग कर सकते हैं। वक्त हमारे पास कम है, बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर साहिबा की बातों से मैं यही अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपको फौरी तौर पर मुस्तैद डॉक्टर के पास जाना है। ये जो कि सर दर्द की वजह है या सर दर्द को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उन पर भी आपने गौर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के, थैंक यू सो मच।